सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की सेकंड लास्ट वीडियो में। सेकंड लास्ट वीडियो मतलब हमारी प्रतिज्ञा जो ली थी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की, उसका अंत बहुत नज़दीक है अब। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि रिवाइज कर लेंगे टॉपिक जो है 95% सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे 5% टॉपिक हमारे रह जाएंगे, वो भी हम लोग कवर करना चाहेंगे। हम लोग अब क्लास आज करने वाले हैं क्या, रीजनल एस्पिरेशंस। चैप्टर नंबर बेटा 8 है आपका, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमको 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका पंजाब और एक है आपका क्या, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये 3 आपकी कैटेगरीज हैं, आपको पढ़नी है। और आंसर जो है इसके बहुत सिंपल वे में मैंने इसको लिखा हुआ है। जो सबसे मेन है, सबसे मेन वो मैंने टॉपिक उठाए इस वीडियो में आपके लिए, जो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ चीज़ मिस हो गई है तो किताब आपके पास भी है, तो बेटा उससे आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बेटा क्या आता है आपके में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे क्या करें, एक आप शॉर्ट नोट लिखें यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें, देखो, जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। जो जम्मू कश्मीर आपका वो 3 जगह से मिलकर बना है। कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज द कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीरी वैली सब जब जानते हैं कि ये मुद्दा है लड़ाई का पाकिस्तान और भारत के बीच में। द पीपल आर कश्मीरी स्पीकिंग एंड द मोस्टली मुस्लिम्स विद द स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग इन द मेजॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स मिलेगा, यहाँ पे कुछ हिंदू भी हैं, कुछ आपके मुस्लिम्स भी हैं, बट यहाँ की जो लैंग्वेज है मेन वो आपकी कश्मीरी स्पीकिंग है, यहाँ के लोग कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, जम्मू रीजन इज ए मिक्सचर ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ हिंदूज, ठीक है, मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जो है भाषा लोग आपके बोलते हैं यहाँ पे। द लद्दाख रीजन इज माउंटेनियस, हैज वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज इक्वली डिवाइड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। जो लद्दाख है आप सब जानते हो लद्दाख के बारे में। ठीक है, लद्दाख एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे आपके मेनली बुद्धिस्ट रहते हैं या फिर आपके मुस्लिम रहते हैं। द कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इशू हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस। ठीक है, ये सिर्फ जो इशू है कश्मीर का, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बारे में नहीं है। ये किसके बारे में, ये आपका किसके बारे में, ये इंटरनली मतलब ये उस राज्य के अंदर भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, it involves the it involves the issue of Kashmiri identity known as Kashmiriyat and the aspiration of people of Jammu Kashmir for political autonomy। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिमांड करते हैं, ये व्हाट दे वांट एक्स्ट्रा पावर्स। तो इस एरिया से देखो, मैंने भले ही आपको पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन इस एरिया से 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो बन सकता है कि जम्मू कश्मीर कौन सी 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन से बना है। तो क्या बोलोगे आप लोग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सी आ रही है, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। आप सब जानते हैं रजौड़ा था आपका। इट्स हिंदू रूलर हरि सिंह, ध्यान रहे हरि सिंह है ये, डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद इंडिया पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते हो अंग्रेजों ने कहा था या तो इंडिया के पास जाओ या पाकिस्तान के पास जाओ या अपना आप एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाओ। ठीक है, सो इसने कहा था कि आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं पाकिस्तान को और इंडिया को ज्वाइन नहीं करने वाला। इंडिया शांत रहा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक ट्राइबल अटैक किया था। तो वही कह रहे हैं इस चीज़ के अंदर। पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट द कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान के लोग थे उनका मानना ये था कि पाकिस्तान किसका है। ठीक है, कश्मीर किसका है, कश्मीर आपको जो है वो पाकिस्तान का है, सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम। ठीक है, अब भाई मुस्लिम जो थी मेजॉरिटी,
हमने पहले ही उनको डिवाइड कर दिया था, लेकिन स्टिल उनका जिद थी पाकिस्तान की भाई नहीं हमारा है ये, ठीक है। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कांग्रेस वांटेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा, ठीक है। अब क्या था, वहाँ की जो जनता थी, जनता को महाराजा से कहते हैं ना अलग होना था, बट ना उनको ज्वाइन करना है पाकिस्तान और उनको राजा को भी ज्वाइन नहीं करना है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस, ठीक है। जो ये आपकी नेशनल कांग्रेस थी उसकी साथ में कांग्रेस काफ़ी अच्छे उनके रिलेशंस थे आपके, ठीक है। शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू, नेहरू के साथ उनके काफ़ी बढ़िया मतलब वो दोस्त यार थे आपके। इन अक्टूबर 1947, यहाँ से आपकी मेन शुरू होती कहानी। इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप कश्मीर, कश्मीर पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ अपने यहाँ से आतंकवादी भेजे। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प, अब यहाँ पे महाराजा ने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रो बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कश्मीर वैली, बट ओनली आफ्टर द महाराजा एंड हैड साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भारत ने बोला हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो है वो हस्ताक्षर या साइन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो साइन हो चुके थे उसके बाद में Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state of Jammu Kashmir, the head of the government in the state. In March 1988, India agreed to maintain the autonomy of Jammu and Kashmir, मतलब कि आर्टिकल नंबर 370 जो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को दिया था, ठीक है। ये बेसिक सी बातें पढ़ लें हम लोग इसमें। अब जो मेन जो यहाँ सवाल उठता है आपका वो क्या बनता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाहरी कहते हैं ना सवाल के झगड़े क्यों होते हैं, क्या होती परेशानी, तो क्या बोलेंगे आप लोग। एक्सटर्नली पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर वैली पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। एज वी नोटेड अबव, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अ ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947, देखा था आपने यहाँ पे। As a consequence of which one part of the state came under पाकिस्तानी कंट्रोल, जो एक पार्ट थे स्टेट का वो आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था। इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, भारत बोलता है कि ये जो है ये इलीगली पाकिस्तान ने इस पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान डिस्क्राइब दिस एरिया एज आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान क्या बोलता है कि ये आपका एक आज़ाद कश्मीर है। Even since 1947, Kashmir had remained a major issue of conflict between India and Pakistan, ठीक है। आज तक कश्मीर एक मुद्दा बना हुआ है हमारे दोनों के बीच में। इंटरनली ये तो हम लोगों ने जो बात की वो क्या थी, वो आपकी बात थी क्या एक्सटर्नली। अगर हम बात करें इंटरनली, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। आप सभी जानते हैं कश्मीर जो बाकी के राज्य उनसे अलग है, अलग कैसे है, आर्टिकल नंबर 370 से जैसे अलग है, ठीक है। Article number 370 gives greater autonomy to Jammu Kashmir and compared to other states of India, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी वैल्यू ऊपर है, उसके थोड़े से ऑटोनॉमी एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द स्टेट्स। द स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इस स्टेट का अपना अलग संविधान है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट, भारतीय संविधान की सारी धाराएं यहाँ पर अप्लाई आपकी जो है वो नहीं होती हैं। लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, ओनली इफ द स्टेट एग्रीज, अगर जम्मू कश्मीर का स्टेट एग्री है तो जो हमारी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है तभी वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट आपका होगा। दिस स्पेशल स्टेटस हैज प्रोवोक टू अपोजिट रिएक्शन, अब ये जो है ना इससे दो बातें सामने आती हैं कश्मीरियों की, क्या बात थी। देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर दैट बिलीव्स दैट द स्पेशल स्टेटस ऑफ, ठीक है ना, ऑफ स्टेट कन्फर्ड बाय आर्टिकल नंबर 370 डज नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है तो थोड़ा सा फिर से माफी चाहता हूँ आपसे मिस्टेक के लिए। मैं देखो क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि भाई जब आप किसी स्टेट को हेल्प कर रहे हो और हेल्प की टाइम पर भी वो स्टेट आपके सामने शर्त रख रहा है और आप वहाँ पे पता ना आप बस वहाँ पे वो आपका जैसे एक पार्ट है, वहाँ पे ना कुछ लॉ पास होगा आपका, ना वहाँ कुछ आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये नाम का है, ये अभी तक जोड़ा नहीं है। दिस सेक्शन फील्स दैट
आर्टिकल 370 शुड देयरफॉर बी रिवोक्ड एंड जम्मू कश्मीर शुड बी लाइक अनदर एनी अदर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर है उसे आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव कर दो और वहाँ पर जैसे बाकी स्टेट है उनको ठीक कर दो। बट ये तो सिर्फ एक सेक्शन की बात थी। अगर हम एक और की बात करते हैं, अदर सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ। कश्मीर के लोग कहते हैं कि जो मिला ना ये मिला तो है लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ कश्मीरीज हैव एक्सप्रेस एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक प्रॉपर आंसर बन गया है जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सटर्नली और इंटरनली। हम यहाँ पे चैप्टर को रिवाइज करने आए हैं, टॉपिक को हम लोग ऊपर ऊपर से कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये टाइम नहीं था लर्न करने का, ये टाइम नहीं था समझने का। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे रिवीजन समझते हो कि ऊपर ऊपर से, अगर ऑन द स्पॉट चैप्टर को समझ नहीं आया था वीडियो खोली पढ़ के देख लिया समझ में आ गया। हार्डली 30 to 35 मिनट्स की मेरी जो है वो वीडियो होती है, तो ध्यान रहे आपको। तो हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पढ़ लिया है। अब अगला जो आता है वो क्या आता है हमारा पंजाब आता है। पंजाब भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है पंजाब की भी, ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। पंजाब ने 1966 तक वेट किया था एक पंजाबी स्टेट को क्रिएट होने का। द अकाली दल विच वॉज फॉर्म्ड in 1920 as the political wing of the Sikhs had led the movement for the formation of पंजाबी सूबा। ठीक है ना, इनको एक पंजाबियों के लिए अलग से स्टेट की इनकी शुरू से डिमांड रहती है कि हम पंजाबियों के लिए एक अलग से सूबा मतलब एक स्टेट होना चाहिए, आपका अलग से उनके लिए जगह होनी चाहिए। द सिक्स वर नाउ अ मेजॉरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब, जो सिख थे पंजाब में आपके मेजॉरिटी में थे। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर इन 1967 and 1977 on both the occasions it was a coalition government। भाई वहाँ पे पंजाब में दोनों बार अकाली आए बट दोनों बार क्या थी आपकी वो कोalition गवर्नमेंट थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बार बार इनको सेंटर ने डिसमिस कर दिया। तो वो कह रहे हैं द अकालीज डिस्कवर्ड द दैट पोजीशन रिमेन्ड प्रिकेरियस। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये था कि जब जब ये सरकार में आए तब तक क्या हुआ, फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। 5 साल से पहले ही सेंटर ने इनको क्या कहते हैं इनको डिसमिस कर दिया। सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदूज। जो अकाली पार्टी है वो सिक्स की पार्टी है और हिंदुओं के अंदर इनकी फैन फॉलोइंग थी नहीं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। थर्डली द सिख कम्युनिटी like all other religious communities was internally differentiated on caste and lines, class lines। जैसे हर जात में हर धर्म में बंटवारा हो चुका होता है धर्म के नाम पे या धर्म के अंदर ही होता है, इंटरनली बटे होते हैं, वैसे ही ये बटे हुए थे। द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीज। ठीक है ना, कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट था हिंदुओं के अंदर भी, सिखों में, दलित के अंदर भी एज कम्पेयर टू अकालीज। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आपकी समस्या आ रही थी पंजाब में। ठीक है, अब आगे आता है हमारा। अब सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपका क्या आता है, आपका आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन। आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन दिस वाज पास्ड एट द कॉन्फ्रेंस अकाली दल एट आनंदपुर साहब इन 1973। कब हुआ था पास ये 1973 में। ये जो आप पढ़ रहे हो ये कैसा पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो क्या मॉडरेट्स, मतलब जब यहाँ पे डिमांड की गई थी तो काफ़ी आराम से काफ़ी प्यार से डिमांड की गई थी आपकी इसकी कि हमें एक पंजाबी स्पीकिंग एरिया चाहिए। ठीक है, अब इनकी डिमांड्स पढ़ रहे हैं। टू एसर्टेन रीजनल ऑटोनॉमी। तो अगर हम डिमांड की बात करते हैं ASR की तो क्या थी, टू असर्टेन रीजनल ऑटोनॉमी एंड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशंस। भाई आप इनकी डिमांड ये थी कि जो बार बार आके आप हमारी सरकार को मिड टर्म में डिसमिस करते हो, क्यों करते हो, तो एक बार रीडिफाइन किया जाए सेंटर स्टेट रिश्तों को। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स एस्पिरेशन एम्ड एट बोलबाला, सिखों का डोमिनेशन हो। इट कुड बी इंटरप्रिटेड एज अ प्ले फॉर अ सेपरेट सिख नेशन। इन्होंने ऐसा कहा था कि हमको एक सेपरेट सिख नेशन चाहिए डिस्पाइट फेडरल स्पिरिट। हमको नहीं चाहिए आपकी शक्ति, हमको एक सेपरेट क्या चाहिए, वी नीड अ सेपरेट नेशन। बट इट बिकम कंट्रोवर्शियल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ पे खराबी क्यों आई, क्या दिक्कत हुई देखो। ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अकाली दल रेवोल्यूशन हैड द यूनाइटेड अपील, मतलब काफ़ी
कम लोगों तक इनकी बात जो पहुंची थी आपकी, सब तक इनके पास जो नहीं पहुंच पाए थे आपकी। अकाली गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इन 1980s एंड इट लॉस्ट इंपॉर्टेंस। जब एक सरकार बार बार टूटती जाएगी, मतलब डिसमिस करोगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी आपकी। अकाली दल लॉस्ट द मूवमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। नेक्स्ट, movement went into the hands of extremist elements from moderates Akalis and converted into armed insurgency, for which Anandpur sub-revolution considered responsible। अब पहले जो डिमांड थी काफ़ी प्यार से हो लिखी, लेकिन जब ये पूरा मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में आया तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा और काफ़ी चीज़ें खोई थी। तो वही हम लोग पढ़ेंगे आगे कि डिस्कस ब्रीफली द साइकिल ऑफ वायलेंस पंजाब। पंजाब में क्या क्या हुआ, कैसे वायलेंस को अपने ना बढ़ा मिला यहाँ पे आपका। द लीडरशिप ऑफ द मोमेंट, ASR की बात हो रही, मोमेंट ASR आनंदपुर साहब की, पास फ्रॉम मॉडरेट्स एलाइट्स अकालीस टू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड टुक द फॉर्म ऑफ आर्म इंसर्जेंसी। हथियारों के साथ अब ये लोग आगे थे सामने अपनी डिमांड्स करने के लिए। दीज मिलिटेंट्स मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड द सिख होली श्राइन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। जी, जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, उनके अंदर इन लोगों ने अपने अड्डे बना लिए एंड टर्न इट इनटू अ आर्म फोर्ट्रेस। एक किला बना लिया उन्होंने आपका, ठीक है। अब क्या हुआ, 84 जून की बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारत की सरकार ने क्या निकाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, के कोड नेम फॉर आर्मी एक्शन इन दी गोल्डन टेम्पल, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे जो है वो दिक्कत होने लगी यहाँ पे आपकी, तो ये सब देख रहे हो आप। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, सरकार को तो लेना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो दर्शन करने आए थे, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे मतलब फंस गया था यहाँ पे आपका। इन दिस ऑपरेशन द गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स। सरकार ने जो लोग यहाँ पे आपके आतंक फैला रहे थे, जो वहाँ पे आपके ये आर्म लेके मौजूद थे, उनको तो निकाल दिया, बट इट इज़ आल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख। सिखों की भावनाओं पे काफ़ी ठेस पहुंची यहाँ पे। क्यों? अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख्स इन इंडिया एंड abroad saw the military operation as an attack on their faith and gave further impetus to militant and extremist group। अब यहाँ पे मामला खराब हो गया। इंडियन आर्मी हेल्प करने गई थी, लेकिन सिखों को लगा कि, सिखों को मतलब ऐसा हुआ कि उनके फेथ पे, उनके रिलीजन पे अटैक हुआ ये, और काफ़ी दर्दनाक था भी ये, ठीक है। आगे, PM इंदिरा गांधी वाज assassinated on 31 अक्टूबर 1984। 1984 में उनको उनके घर के बाहर ही जो है उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, जो सिख थे, उन्होंने उनको शूट कर दिया था आपका। बोर्ड फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, while the entire country was shocked to this development in Delhi and in many parts of the northern India, violence broke out against the Sikh community। जो सिख थे उनके खिलाफ काफ़ी हंगामा हो गया, ठीक है। The violence against the Sikhs continue for almost a week, ठीक है भाई। 2 बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को शूट किया था, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हुआ कि भाई सिखों अगेंस्ट जो आपके एंटी सिख राइट्स होते दिल्ली में, आपके दिल्ली मतलब बहुत जगह पे हुए थे, जिससे काफ़ी आप हमारे देश में दंगे भड़क गए थे आपके बिटवीन विद इन द सिक्स। मोर देन 2000 सिख्स वर किल्ड इन द नेशनल कैपिटल, द एरिया वाज अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस, ठीक है। दिल्ली में काफ़ी 2 आपके 1000 सिख मारे गए थे आपके। हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास। Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss। काफ़ी लोगों ने अपने मेंबर्स खो दिए थे सिख फैमिलीज के अंदर, और काफ़ी मतलब दिक्कत ही हुई थी, बहुत देश में जो है वो हाहाकार मच गया था हमारे। What hurt the Sikh most was that the government took a long time। सिखों को ये बात लगी बुरी कि भाई सरकार ने बहुत लॉन्ग टाइम लिया रिस्पॉन्ड करने में। 20 ईयर्स लेटर, जब 20 साल बाद हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था PM, तो उन्होंने अपनी, कहते हैं ना, उन्होंने सिंपैथी अपनी दिखाई थी कि ही एक्सप्रेस्ड हिज रेग्रेट ओवर दीज किलिंग्स एंड अपोलोजाइज्ड द नेशन फॉर द एंटी। उन्होंने काफ़ी सॉरी बोला था, काफ़ी उनको गलती मांगी थी उनकी पार्टी के द्वारा जो काफ़ी गलती हुई थी, ठीक है। सो ये तो आपने पढ़ लिया, वायलेंस पढ़ लिया। अब पंजाब में क्या हुआ भाई, कोई दंगे होंगे भड़क गए थे पाकिस्तान पंजाब में आपका, तो पंजाब में शांति की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ। After coming to power following the election in 1984, the new Prime Minister Rajiv Gandhi initiated a dialogue with moderate Akali leaders, ठीक है। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये कौन थे ये आपके, he was a leader of Akali Dal। In July 1985, he reached an agreement with Harchand Singh Longowal, then the president of Akali Dal।
अकाली दल के प्रेसिडेंट के साथ में उन्होंने अपने एक एग्रीमेंट किया। दिस एग्रीमेंट नोन एज द राजीव गांधी लोगोवाल अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। पंजाब में शांति की स्थापना के लिए, हालातों को नॉर्मल करने के लिए कुछ किया गया था आपका। इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, ऐसा बोल दिया गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफर किया जाएगा। अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, एक प्रॉपर कमीशन बैठेगा जो चंडीगढ़ को लेके आपका दिक्कत थी पंजाब हरियाणा के बीच को ठीक करने के लिए। एंड ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रवि बीस among water among Haryana, Punjab and Rajasthan. The agreement also provided for compensation to and better treatment of those affected by the militancy in Punjab and withdrawal of AFSPA। जो AFSPA एक्ट थी इसको पंजाब से रिमूव करने की वजह थी, प्लस जिनको हानि पहुंची थी पंजाब में उनका इलाज करवाना जो है वो सारा इसमें आपका किया गया था। सो ये जो हमने पढ़ा ये पूरा हम लोग जो अब तक पंजाब पढ़ चुके हैं। हाँ जी, तो जो हमारा टॉपिक अगला आता है और टॉपिक जो लास्ट है इस चैप्टर का वो क्या है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। अब इस रीजन जो पढ़ेंगे इसमें पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है बेसिक इसमें? नॉर्थ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं 7 सिस्टर्स बोलते हैं। द रीजन हैज़ ओनली 4% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ एरिया, ठीक है। जो है यहाँ पे कंट्री के सिर्फ 4% जो है पॉपुलेशन है हमारी पूरी इंडिया की। एक 22 किलोमीटर का जो एक पुल सा है वो हमारी कंट्री को जोड़ता है इस एरिया से। अदरवाइज द रीजन शेयर बाउंड्रीज विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, सर्व एज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उत्तर जो हमारा दक्षिण जो हमारा एशिया पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है, उससे हमको ये जोड़ता है। अब द रीजन हैज़ विटनेस अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947 से लेकर ने अब तक यहाँ पे काफ़ी बदलाव हुए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स और मेघालय वर एज वाइल प्रिंसली स्टेट्स, ये सारे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, बट विच मर्ज विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये साथ जुड़ गए थे हमारे। द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ अंडरगॉन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। नागालैंड स्टेट कब बना था? ये देखो ध्यान रखना बेटा आप लोग कि जब भी आप लोग पढ़ोगे तो नागालैंड स्टेट कब बना था आपका 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय कब बने थे 1972 में। वाइल मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकेम सेपरेट स्टेट्स इन 1987। तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट था तो हम लोग यहाँ इतना पढ़ेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में ना 3 दिक्कतें हैं यहाँ पे, 3 चीज़ें आपकी जो पढ़नी है आपको। पहले क्या आपकी डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, क्या है डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, क्या कह रहे हैं? डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज when non-Assamese felt that Assam government was imposing Assamese language on them and there was opposition and protest riots throughout the state leaders of major tribal communities who wanted to separate from Assam। अब क्या हुआ? असम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भाई असम की सरकार जो है उन पे असमी भाषा बोलने का फोर्स कर रही है कि असम में इसमें पढ़ो असम भाषा। वो याद है ना आपको पाकिस्तान वाला सीन, वो यहाँ पर हो रहा था आपका, ठीक है। दे फॉर्म्ड, क्या क्या उन्होंने दे फॉर्म्ड the Eastern Indian Tribal Union which later transformed into a more comprehensive all-party Hill leaders in 1960, ठीक है। इन्होंने इसको फॉर्म कर लिया था आपका। अब क्या हुआ? अब हुआ ये दे डिमांडेड, उन्होंने क्या डिमांड की? दे डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ असम। उन्होंने बोला कि भाई एक अलग से असम में से हमको स्टेट दो निकाल के। फाइनली इंस्टेड ऑफ ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट्स गॉट कार्ड ऑफ असम, ठीक है। एक नहीं बहुत सारे स्टेट निकले असम से, जैसे कि आपका मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ असम। त्रिपुरा एंड मणिपुर अपग्रेडेड इनटू स्टेट्स 2। बाद में ये लोग जो है वो आपके अलग हो गए थे। गलतियों के लिए वहाँ पे चाहूँगा, जल्दीबाजी में मैंने खुद टाइप किया तो मुझसे थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ स्टेट वाज कंप्लीटेड बाय 1972 तक नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से जो आपका वो बढ़ गया था आपका। बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स इन द रीजन इन असम। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज लाइक बोडोस, कैरबीस, दिमासास वांटेड सेपरेट स्टेट्स। अब अलग अलग कम्युनिटीज़ वहाँ पे जो है वो एक डिमांड कर रही थी किसकी? सेपरेट स्टेट की। बट स्टिल क्या है, क्या कहते हैं आपको नहीं दे पाएंगे उनको कि यार इतना बड़ा नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, तो उसको मतलब आप डिवाइड करोगे छोटे छोटे पार्ट्स में आपका। They worked for this demand by mobilizing public opinion and popular movement
एज वेल एज थ्रू इंसर्जेंसी। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की थी यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे आपका, therefore some other provisions of our federal setup were used to satisfy autonomic demands while remaining from Assam. Karbis and Dimasas have been granted autonomy under district council while Bodos were recently granted autonomous council, ठीक है। इनको दे दिया लेकिन इनको एक प्रॉपर कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि भाई आपका ये गांव है, बट इनको स्टेट बना के नहीं दिया। तो ये था क्या, ये था आपका डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। कि असम के लोगों ने असम की गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था कि भैया ये लोग जो है हमको असमी भाषा बोलने के लिए कर रहे हैं मजबूर, हमें अलग होना है इनसे। तो ये सब जो है आपके अलग अलग निकल गए थे यहाँ से। अब अगला क्या आता है आपका, सक्सेशनिस्ट मोमेंट। After independence, the Mizo Hills area was made an autonomous district within Assam. Some Mizos believe that they were never part of British India. कुछ मिजोरम के लोग कहते हैं कि ये लोग अंग्रेजों वाले भारत के साथ थे नहीं, and therefore did not belong to Indian Union. कहते हैं जब अंग्रेजों का था नहीं हिस्सा तो हम लोग भारतीय संघ के हिस्सा भी नहीं है। But the movement for succession gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to Great Famine of 1959 in Mizo Hills, ठीक है। जब हमारी गवर्नमेंट, ठीक है ना, जब असम गवर्नमेंट जो थी हमारी, वो इनकी हेल्प नहीं कर पाई फमाइन में इनके, तो उनका गुस्सा बढ़ गया कि ये हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। द मीजोस एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीजो नेशनल फ्रंट। क्या बनाया इन्होंने आपका MNF बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ लालडेंगा। लालडेंगा के अंडर लीडरशिप में इन्होंने अपना MNF बना दिया, ठीक है। इन 1966 द MNF स्टार्टेड एन आर्म कैंपेन for independence, thus started a 2-decade-long battle between Mizo insurgents and Indian Army। 20 साल तक मिजोस में और इंडियन आर्मी में लड़ाई चली थी आपकी। The MNF fought a guerrilla war and got support from Pakistani government and secured shelter in then East Pakistan. The Indian security forces countered it with a series of repressive measures of which the common people were the victim। जब लड़ाई हुई भारत की तरफ से भी तो भारत की आर्मी की वजह से भी काफ़ी वहाँ के लोग जो है वो मारे गए थे आपके, ठीक है। हम आगे चले सर हम लोग। The 1986 a peace agreement was signed between राजीव गांधी एंड लालडेंगा। इन दोनों के बीच में शांति की स्थापना की गई। एज पर दिस अकॉर्ड मिजोरम वॉज ग्रांटेड फुल फ्लैश्ड स्टेटहुड विद स्पेशल पावर्स एंड MNF एग्रीड टू गिव अप सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे शांत हो गया। लालडेंगा टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर। दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम, ठीक है। और आज मिजोरम जो है काफ़ी शांति प्रिय जगह बनी हुई है पूरे भारत में आपका। लास्ट में क्या आता है आपका, द स्टोरी ऑफ नागालैंड इज सिमिलर टू मिजोरम। मिजोरम की तरह नागालैंड की भी सिमिलर जो है, बट एक्सेप्ट दैट इट स्टार्टेड मच अर्लियर एंड हैज़ नॉट येट हैड सच हैप्पी एंडिंग। ये काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था और इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी आपकी। लेड बाय अंगामी जाफुफिजो, अ सेक्शन ऑफ नागास डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951। 1951 के अंदर इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस बोला था कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग पार्ट है ही नहीं। किसका पार्ट नहीं है, हम लोग पार्ट नहीं इंडिया का। बट The Naga National Council launched an armed struggle for sovereignty of Nagas. After the period of violent insurgency, a section of Nagas signed an agreement with the government of India, but this was not acceptable to other rebels. कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और स्टिल आज भी यहाँ पे दिक्कतें थोड़ी सी जो हमें चलने आती हैं इसके अंदर। एंड जो आपका लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है आपका इसमें, लास्ट पॉइंट हमारा आता है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है। द असम गवर्नमेंट फ्रॉम 1979 to 1985 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं आपका। द असमीज सस्पेक्टेड दैट देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। इनका मानना है कि बांग्लादेश से काफ़ी इलीगल लोग जो हैं बंगाली आपके आ चुके थे आपके कहाँ पे, असम में। दे फेल्ट दैट अनलेस दीज फॉरेन नेशनल्स आर डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड they would reduce the indigenous Assamese into minority। इनका मानना था कि जब बाहर के लोग आ जाएंगे ना बहुत सारे, तो हम क्या होंगे, जो एक्चुअल लोग हैं वो आपकी एक मिनॉरिटी बन जाएंगे। देयर वर अदर इकोनॉमिक इशूज टू, यहाँ पे कुछ आपके अदर चीज़ें भी थी आपकी। देयर वॉज वाइड स्टेप पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन असम डिस्पाइट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, टी एंड कोल। असम के अंदर चीज़ें बहुत सारी हैं, ऑयल भी है, टी भी, कोल, बट वहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी भी काफ़ी है। और ऐसा लगा था उनको कि अगर लोग आएंगे बाहर से तो उनको ये सामान जो है वो कम पड़ेगा और वहाँ की जनता को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपका। नेक्स्ट पॉइंट,
In 1979, all Assam Students Union ASU, a students group not affiliated to any party, ये जो था आपका किसी पार्टी से नहीं था आपका, led an anti foreigner movement, इन्होंने एक आपकी एंटी फॉरेनर मूवमेंट इन्होंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल, ये जो मूवमेंट थी आपकी, इट इज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड देयर आउटसाइडर्स एंड अगेंस्ट फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर्ड दैट इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ लैक्स ऑफ मिग्रेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स था आंसू था, ये खिलाफ था जो लोग बाहर से आए थे, जो लोग जिनके वोटर आईडी कार्ड नकली थे, ठीक है, और जो लोग वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे आपके आगे। इस मोमेंट द मोमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स who had entered the state after 1951, जितने भी बाहर के लोग 1951 के बाद उन्होंने एंट्री की है, शुड बी सेंट बैक, उनको जो है वो आपका बाहर भेज दिया जाए। The agitation followed many novel methods and mobilized all sections of Assamese people, drawing support across the state। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। It also involved many tragic and violent इंसिडेंट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, काफ़ी बार यहाँ पे इंसानों को मतलब दिक्कत पहुंची है। द मूवमेंट आल्सो ट्राइड टू ब्लॉकेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम असम टू रेफिनेशन इन बिहार, काफ़ी कहते हैं ना की चीज़ें रुक गई थी यहाँ पे, आपकी सप्लाई रुक गई थी आपकी। अब क्या हुआ, जब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई तो अब दोबारा अकाउंट हुआ, हमारा अकाउंट कैसे हुआ? After 6 years of turmoil, the Rajiv Gandhi-led government entered into the negotiation with the ASU leaders, leading to the signing of accord in 1985 में accord साइन हुआ था इनका। According to this agreement, those foreigners who migrated into Assam during and after, जो लोग 1971 के बाद यहाँ पे आए हैं उनको पहचानो और उनको भगाओ यहाँ से, ठीक है। With the successful completion of movements, the ASU and Assam Gona Parishad, ठीक है, organized themselves as regional political party called Assam Gan Parishad. It came to power in 1985 with the promise of resolving the foreign capital problem as well as to build a golden Assam, ठीक है। सो ये आपका जो था हो गया, बट पूरी तरह से ये सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि आउटसाइडर की समस्या बरकरार रहती हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, वो चलते रहेगी आपके हमेशा। एंड लास्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन वो क्या आता है आपका, 4 लेसन्स फ्रॉम द चैप्टर। लेसन मतलब क्या है, इसको हम लोग ऊपर से करेंगे। क्या है, द मोस्ट एलिमेंट्री लेसन इज दैट रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जिस जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये रीजनल एस्पिरेशन होंगी, ठीक है। दूसरा, the best way to respond to regional aspiration is through democratic negotiation rather than suppression। मूवमेंट को दबाने के बजाय अगर डेमोक्रेटिक तरीकों से मूवमेंट बच जाए तो भी तरीका अच्छा होता है रिस्पॉन्ड करने का क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आपका। द थर्ड लेसन इज अबाउट द सिग्निफिकेंस, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस ठीक है, इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव अ फॉर्मल, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है लेकिन कभी कभार जो एक्चुअल जो फॉर्मली पावर शेयरिंग होती है वो कभी नहीं होती। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग है लेकिन वहाँ पे सेंट्रल को एक्स्ट्रा जो है वो शक्तियाँ दी गई हैं। एंड लास्ट में क्या आता है, द फोर्थ लेसन इज दैट रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारी कंट्री के अंदर कभी कभार इम्बैलेंस होता है आपकी डेवलपमेंट में तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को जो है वो गलत चीज़ों को जो है वो बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सो ये हमारे लेसन्स थे आप इस चैप्टर के। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे यार, मैं थोड़ा तबीयत मेरी बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, मौसम बदला है तो मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। सो छोटी मोटी जो गलती हो जाती है कई बार वीडियोस के दौरान तो उनके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियोस देखें, छोटी मोटी गलती आप अपने बुक से इम्प्रूवमेंट कर लें, सबसे गलती होती हैं। और मैं बस ये कि मैंने जो ली थी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा हो जाती पूरी, बस मैं उसका वेट कर रहा था, ठीक है। द शो मस्ट गो ऑन यार, बीमार हूँ ठीक है चलता है, बट ये है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो अपना और आप लोग अपना बेस्ट दो अपना यार। 100 नंबर लाने की प्रतिज्ञा ली थी तो लाएंगे, नहीं ला पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट आपकी मेहनत के ऊपर छोड़ दीजिए। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कल ही आपकी आखिरी वीडियो में पॉलिटिकल साइंस वाली।